अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हम वीडियो में बताएंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है। इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से लोग ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कौन कौन सी बैंकें ये सहूलत देती हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि इससे मुतल्लिक़ तमाम सवालात को हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा इस अकाउंट का ये है कि अगर आप सऊदी अरब, यूएई के किसी कंट्री में या किसी दूसरे ममालिक में आप मुकीम हैं, वहाँ पे आप मेहनत मज़दूरी करते हैं और आप पैसा पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, तो आपके घर वाले भी तंग होते हैं और आप भी होते हैं। कभी किसी के अकाउंट में पैसे भेज रहे होते हैं और वो अगला बंदा आपसे उधार मांग लेता है, तो दें, या घर वालों के 100 मसले मसाइल होते थे। बेशुमार बार ऐसे ये सुनने में आया कि लोगों ने अपने पैसे पाकिस्तान भेजे और यहाँ पे जिन लोगों के हवाले किए उन्होंने पैसा खा गए या प्लाट ज़मीनें लेके अपने नाम पे करवा ली। तो जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी वहाँ पे मेहनत की, वो बेचारा वापस आके भी यहाँ पे गरीब का गरीब रहा या वो बेचारा रुल गया। तो इस मसले के हल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा शानदार किस्म का काम किया है। उसने एक रोशन डिजिटल अकाउंट का ओपनिंग की है, जो कि पाकिस्तान में यहाँ पे बेशुमार बैंक जो हैं उसकी सहूलत दे रहे हैं और गवर्नमेंट के कानून के अंडर दे रहे हैं। उसमें जो पैसा आपका आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा और वो आप ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला सवाल जो लोगों का होता है वो ये है कि कौन कौन सी बैंक में हम रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल में हम आपको बताते चलें, इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंजूर शुदा जो बैंकें हैं वो हैं 8। नंबर 1 पे जो गवर्नमेंट ने मंजूर की थी वो थी बैंक अल फलाह लिमिटेड, फैसल बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, एमसीबी बैंक लिमिटेड, मेज़ान बैंक लिमिटेड, सांबा बैंक लिमिटेड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। दोस्तों, 8 बैंकें तो मैंने आपको बता दी जो गवर्नमेंट की तरफ से रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए मंजूर शुदा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत कीमती मशवरा देता हूँ, वो ये है कि आपने अगर अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाना है तो आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है कि आपके घर के करीब कौन सा बैंक है इन 8 बैंकों में से। ऐसा ना हो कि आप सांबा बैंक में या फैसल बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवा लें तो उसकी ब्रांच या तो लाहौर हो या कराची या इस्लामाबाद, तो आपको आने वाले दिनों में घर ख़रीदना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो बेशुमार मसाइल हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ पे लाजमी गौर करना है। गौर कोशिश कीजिए, यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी, मिज़ान, इस तरह के बैंक हर छोटे शहर में मौजूद हैं, तो इस तरह के किसी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं। दोस्तों, एक दूसरा सवाल जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन कौन से लोग जो हैं ये अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो मैं आज सब दोस्तों पे ये चीज़ वाज़ह कर दूं कि 3 तरह के लोग हैं जो अपना अकाउंट रोशन डिजिटल बैंक में खुलवा सकते हैं। नंबर 1, वो लोग जो दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए गए हैं, मिसाल के तौर पे मज़दूर हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या अपना ज़ाती काम करते हैं सऊदी अरब, यूएई या किसी अमेरिका, कनाडा, इस तरह के मुल्कों में। मैं मुल्कों की लिस्ट भी आपको बता दूंगा किन किन मुल्कों में ये सहूलत मौजूद है इस अकाउंट की। तो वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहते थे, मिसाल के तौर पे वो कनाडा चले गए और उनके पास डुअल नेशनलिटी है, यानी कि दोहरी शहरियत है, और वो लोग भी यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग जिन्होंने दूसरे मुल्क में अपनी जायदादें ख़रीद लीं और वो पाकिस्तानी शहरी हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा दुबई काम करने के लिए गया तो उसने वहाँ पे अपना कोई प्लाज़ा ले लिया, कुछ ले लिया, और उसने एफबीआर से बता दिया कि मेरा वहाँ पे अपना एसेट डिक्लेयर कर दिया। ये तीसरा बंदा या 3 तरह के लोग हैं जो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। याद रहे, रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए नहीं ओपन करवा सकता। किसी भी मुल्क में रहते हुए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन ये अकाउंट अमूमन 6 करेंसीज़ में ओपन होता है। पहले नंबर पे या तो पाकिस्तानी करेंसी में होगा, या डॉलर में होगा, या यूरो में होगा, या ब्रिटिश पाउंड में होगा, या सऊदी रियाल में होगा, या फिर सऊदी दरहम जिसे हम कहते हैं इसमें होगा। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या दुबई में हैं या अमेरिका में हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ सीधे सीधे अपने जो रियाल हैं, जो आपने दिरहम कमाए हैं, आपने अपने बैंक में जाना है करीबी, और वहाँ पे जाके आपने अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा करवा देने हैं, जिस पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले। यानी कि होता था ना कि आप पैसे भेजें और आपके आधे पैसे रास्ते में ही कट जाते थे,
कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। सिर्फ चंद पैसे जो ट्रांजैक्शन फ़ीस के लेते हैं वो होंगे, उसके बाद आपका अकाउंट का पूरा पैसा आपके ज़ाती अकाउंट में पहुंचेगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो अकाउंट है ये किस किस टाइप के होते हैं। टाइप का मतलब किस तरह का अकाउंट हो सकता है। तो याद रहे कि ये 3 तरह के अकाउंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहला होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसे कहते हैं? करंट अकाउंट का मतलब ये है कि आपने उसमें 1 लाख रुपया जमा करवाया, पूरे साल में आपने उसमें कुछ नहीं किया या कुछ आप डाउनलोड उसमें से निकालते रहे या उसमें जमा करवाते रहे, तो आपके अकाउंट से 1 रुपया भी कोई बैंक नहीं काटेगा, 1 रुपये का टैक्स नहीं कटेगा, 1 रुपये की ज़कात नहीं कटेगी, यानी कि उस अकाउंट में कुछ कटौती नहीं होगी। और दूसरा अकाउंट जो रोशन डिजिटल है वो है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। फ़ायदा क्या है? मिसाल के तौर पे कि अगर आपने सेविंग अकाउंट में आपने पैसा रखा है तो उस पे आपको साल के बाद सूद मिलेगा, 2.5% जो है वो ज़कात भी कटेगी। तो इस पे तमाम जो सेविंग अकाउंट के असूल व ज़वाबित हैं वो इस पे लागू होंगे। एक तीसरा अकाउंट है, वो बड़ा मज़ेदार अकाउंट है, वो है इस्लामिक एंड कन्वेंशनल अकाउंट। इस्लामिक अकाउंट जो है वो बेहतरीन अकाउंट है। आपने वहाँ से 5 लाख रुपया भेजा, आपके अकाउंट में सेव है। आप चाहते हैं कि जब पाकिस्तान आएँ, आके यहाँ पे अपना घर बनाएं, कोई गाड़ी ख़रीदें, तो आप 2 साल के बाद आते हैं तो 2 साल आपका पैसा अकाउंट में पड़ा है। तो इस्लामिक अकाउंट में रखने में फ़ायदा ये होगा कि 2 साल में इस्लामिक अकाउंट की बिना पे तिजारत होगी और उसमें से आपको जो फ़ायदा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख पे आपको 10,000 आता है, 50,000 आता है, तो जो फ़ायदा होगा वो आपको मिल जाएगा, वो सूद नहीं होगा। तो दोस्तों, अकाउंट किस तरह का आपने ओपन कराना है, इसके लिए 2 अकाउंट मशवरे में हैं। एक है या तो करंट अकाउंट करवा लें, ना कोई सूद ना ज़कात ना कुछ नहीं, ज़कात अपने हाथ से दें जो देना है, या फिर इस्लामिक अकाउंट ओपन करवा लें जिसमें आपको इस्लामिक तरीके से डील किया जाए। दोस्तों, अगले सवाल में हम बात कर लेते हैं कि कम से कम कितने पैसे चाहिए इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। तो याद रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से और बैंकों की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे के लिए। ये नहीं है कि मतलब आप 1 लाख हो, 5 लाख हो या 50,000 हो तो फिर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नहीं, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आप फिर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इससे अगली बात हम कर लेते हैं कि इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। देखिए, मैं पहले इन चीज़ों पे इसलिए जा रहा हूँ कि आपको पता हो कि मैंने ये कागज़ मेरे पास हैं, तो मैं फिर मैं अगले प्रोसेस में जाऊँ अकाउंट कैसे ओपन करवाना है। अभी आपको अकाउंट कैसे ओपन करवाना है इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये तो समझ लो कि अकाउंट के लिए चाहिए क्या कुछ। तो जनाब, अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके पास आपका असल कौमी शनाख्ती कार्ड स्कैन में मौजूद होना ज़रूरी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने स्कैन करवा लेने हैं किसी दुकान पे जाके। तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड को करवाना है स्कैन। नंबर 2, आपने अपना जो पासपोर्ट है उसके 2 पेजेस, पहले 2 पेज जो होते हैं उनको आपने स्कैन करवाना है। नंबर 3, अच्छा ये नंबर 3 जो रिक्वायरमेंट है ये है उन लोगों के लिए जो डुअल नेशनैलिटी वाले हैं, यानी कि वो कनाडा में मुकीम हैं तो या अमेरिका में, तो अमेरिका का भी पासपोर्ट है और पाकिस्तान का भी है। तो इस तरह के लोगों के लिए दोनों तरह का पासपोर्ट स्कैन करके उसकी कापी रखना लाजमी है। लेकिन जो लोग हमारे मज़दूर भाई हैं जो दुबई में हैं या सऊदीया में हैं, तो उनके लिए ये शर्त नहीं है। उनके पास असल शनाख्ती कार्ड स्कैन कापी, पासपोर्ट की 2 पेजेस जो हैं वो स्कैन कापी। नंबर 3 पे उनके पास जो उन्होंने वीज़ा लगा था, जो एग्ज़िट स्टैंप होती है, यानी कि पाकिस्तान से जाते हुए या सऊदी अरब में आप पहुंचते हैं या दुबई में, एक शारजाह कतर ओमान में पहुंचते हैं तो वहाँ पे स्टैंप लगती है कि आप इस मुल्क में आ गए हैं। तो जो एग्ज़िट स्टैंप जिस पे लगी होती है वीज़े वाली, तो वीज़े की वो कॉपी आपने स्कैन करके लगानी है नंबर 3 पे। नंबर 4 पे आपने लगाना है कोई सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम ज़रिया माश, यानी कि पैसा आपका आ कहाँ से रहा है। मिसाल के तौर पे भाईजान मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो ठीक है, आप अपनी कंपनी का जो सैलरी स्लिप है वो साथ में लगा दें, ठीक है। जनाब मैं तो वहाँ पे अपना ज़ाती कारोबार कर रहा हूँ, तो आपने अगर वहाँ पे कोई दुकान का कोई लेटर हेड कोई चीज़ बनाई है तो वो आप उसकी स्कैन कापी बनाएं और साथ में अगर स्टेटमेंट लिख दें जिसे हम बयान हल्फी कहते हैं कि जी मैं अपनी यहाँ पे दुकान या वर्कशॉप बनाई है तो मैं ये इस तरह का काम कर रहा हूँ। एक तबका है जो कहता है जी मैं मज़दूर हूँ, मेरे पास कख नहीं है इस तरह का, तो मैं क्या करूँ। तो वो बंदा भी एक इस तरह का अपनी स्टेटमेंट लिखेगा कि मैं मज़दूर हूँ, साथ में वो जिस जगह पे रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, उस घर का रेंट का जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी स्कैन करके साथ में लगाएगा।
और उस पे लिखेगा, साथ में लिखेगा कि मैं मज़दूर हूँ, वहाँ पे दिहाड़ीदार हूँ, और मैं ये इस घर में रह रहा हूँ, ये इस लोकेशन पे रह रहा हूँ। ये थी चौथी चीज़। और पांचवी चीज़ जो उनको चाहिए वो चाहिए आपकी ज़ाती फ़ोटो, जिसे हम डिजिटल फ़ोटो जिसे हम कहते हैं, वेब कैम के थ्रू, जिसे सेल्फ़ी बोला जाता है। आपने अपने कैमरे में खुद से एक सेल्फ़ी लेनी है। उसमें पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं लगाना। आप जहाँ पे खड़े हैं, घर है, किचन है, बाहर बाग में है, कहीं पे भी हैं, आपने सीधी सीधी फ़ोटो लेनी है, अपनी खुद से बनानी है। और वो फ़ोटो आपने वेब कैम वाली फ़ोटो आपने साथ में जमा करानी है। दोस्तों, इससे अगला काम जो है, उनको चाहिए आपके सिग्नेचर, दस्तखत। तो आपने एक सादा कागज़ लेके, साफ़ प्लेन कागज़ लेके, उस पर आपने अपने दस्तखत करने हैं, और वो कागज़ भी स्कैन करके साथ में रख लेना है। और उससे अगला जो काम है, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, वो है आपके पास एफबीआर की तरफ से अगर आप टैक्स रिटर्न किया है तो उसकी फ़ाइल। अच्छा, बहुत से दोस्तों को ये मसला होता है कि भैया मैंने तो कभी टैक्स रिटर्न ही नहीं किया, मेरे पास इसकी ऐसी कोई फ़ाइल है ही नहीं। तो भाई नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस उसको आप बता दें कि भाई मेरे पास, मैंने आज तक कभी टैक्स रिटर्न किया ही नहीं, मैं सऊदीया में पैसे कमाता हूँ या दुबई में कमाता हूँ, तो मेरी वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है, तो पाकिस्तान में किस चीज़ का टैक्स दूँ। तो गवर्नमेंट इस पर कोई इतराज़ नहीं करती। आपने ये 4-5 चीज़ें, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, और ये जो एग्रीमेंट या 2 चीज़ें मैंने बताई, दूसरी 1-2, ये सारी आपने स्कैन कर लेनी है, और ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लेने हैं। फिर हम जब अकाउंट ओपन करने का तरीकाकार बताएंगे, तो तब हम बताएंगे कि इनको आपने कैसे भेजना है और कैसे तरीकाकार क्या है। अच्छा जी, इससे आगे एक सवाल होता है कि क्या मैं, जो पाकिस्तान में जो बैंक है उसने सहूलत दी है घर ख़रीदने की, कोई गाड़ी ख़रीदने की, कोई और काम करने की, जैसे मोबाइल पे इजी पैसा पे बिल पे करते हैं, या फिर आपने कोई डोनेशन देनी है किसी को, आपने कहीं पे भी पैसे इस्तेमाल करने हैं, तो क्या मैं जो बैंक की स्कीमें हैं या कोई फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, वो सारी मुयसर होंगी मुझे? तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल। आप सऊदी अरब में रहते हुए अपने घर का बिल अदा कर सकते हैं। आप अमेरिका में बैठे हैं तो आपको टेंशन नहीं है, आप अपने घर की गैस का बिल, बिजली का बिल अदा कर सकते हैं। आप घर बैठे हुए सऊदीया में, दुबई में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए अपने घर वालों को गाड़ी ख़रीद के भेज सकते हैं। पहले ये होता था, आपको पैसा पाकिस्तान भेजना पड़ता था, यहाँ पे बंदा गाड़ी ख़रीदता था, वो अपने नाम करवा लेता था, और आपको आने पर वहाँ पे कख नहीं मिलता था। तो दोस्तों, ये बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है। अच्छा, इससे अगला जो सवाल है लोगों का अक्सर, कि यार मेरा जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है, तो क्या मैं अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ? या शनाख्ती कार्ड जो है मेरा एक्सपायर हो गया है, तो मैं क्या अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ? तो भाईजान, माजरत है, आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। आपको पहले करीबी एम्बेसी में जाना होगा, और वहाँ पे जाके पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड दोनों के लिए अप्लाई करना होगा। जब आपके पास शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वैलिड डेट वाले होंगे, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। अच्छा, इससे आगे एक सवाल है कि क्या मुझे जनाब, अगर अकाउंट ओपन करवाता हूँ तो एटीएम कार्ड मिलेगा? मिसाल के तौर पे मैं दूसरे किसी अरब कंट्री में हूँ और वहाँ पे मुझे इसका एटीएम कार्ड चाहिए किसी बैंक से पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो क्या मैं वो अकाउंट, मुझे एटीएम कार्ड या चेक बुक मिलेगा? तो जी, ये चेक बुक और एटीएम कार्ड दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, और दोनों चीज़ें जो होंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होंगी, इसके कोई पैसे नहीं होंगे। ठीक है। और जो आपका एटीएम कार्ड होगा वो आप किसी भी दूसरे मुल्क में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, और पाकिस्तान आके भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि उसे मास्टर कार्ड बोलते हैं। मास्टर कार्ड आपको दिया जाएगा जो किसी भी एटीएम मशीन में, आप सऊदी अरब में हैं तो डालेंगे तो रियाल निकलेंगे, अमेरिका में हैं तो डॉलर निकलेंगे, दुबई में हैं तो दिनार निकलेंगे उसमें से। अच्छा, इससे अगला एक सवाल है, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाईजान मैं पैसा भेजता रहा हूँ यहाँ पे, और बाद में पता चले मेरा 10 लाख था और पाकिस्तान में पहुँचा हूँ तो पता चले कि वो 8 लाख हो गया, 2 लाख तो टैक्स ही काट लिया। तो जनाब, इस पे कोई टैक्स नहीं कटेगा, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं कटेगा। इस अकाउंट को सारे टैक्स माफ़ हैं। यानी कि गवर्नमेंट ये कहती है कि जिस बंदे ने अमेरिका में बैठ के पैसा कमाया या किसी दूसरे मुल्क में बैठ के पैसा कमाया, उसने उस मुल्क की हुकूमत को टैक्स ऑलरेडी दे दिया, तो वो पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देगा। यहाँ पे जो पैसा आएगा वो उसका बिल्कुल क्लीन पैसा हो। दोस्तों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मैं एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ?
तो जनाब बिल्कुल आप करवा सकते हैं, बशर्ते ये कि आप पहले वाला अकाउंट जो है उसका प्रोसेस मुकम्मल हो लेने दें, आपके हाथ में एटीएम कार्ड आ जाए, उसके बाद आप दूसरा अकाउंट सेम इसी तरह से प्रोसेस करवा सकते हैं। दो अकाउंट ओपन करवाने का फ़ायदा क्या होगा? उसमें फ़ायदा ये है कि आपने दो अकाउंट ओपन करवा लिए, एक अकाउंट का जो एटीएम है वो आप अपने घर वालों को दे दें, अपनी बेगम को, बच्चों को, आपकी अपनी वालदैन को दे दें, ठीक है। दूसरा अकाउंट का जो है वो एटीएम अपने पास रखें। दोस्तों, अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दी। आपके बेशुमार सवालात के जवाब भी मैंने आप लोगों को दे दिए। उम्मीद है कि अब मज़ीद आपका कोई सवाल बाकी नहीं होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अकाउंट कैसे ओपन करवाना है इसके लिए हमने एक दूसरी वीडियो बनाई है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट ओपन करने का तरीकाकार वाली वीडियो आपके सामने खुल के आ जाएगी। आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक है। दोस्तों, आप सबका ये वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।